जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि रसोई घर में ये 3 चीज़ कभी ख़त्म मत होने दीजिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर चली जाती हैं और आप हो जाइएगा कंगाल। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने रसोई घर में यह 3 चीज़ कभी ख़त्म मत होने देना। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन दौलत सुख समृद्धि और खुशहाली की देवी कहा गया है। मान्यता है कि जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कभी भी धन संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप माँ अन्नपूर्णा है और इनका वास रसोई घर में माना जाता है। इसलिए रसोई घर से जुड़े कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है, करना भी चाहिए। इन नियमों को अनदेखा करने का पर माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी की नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है। हम सभी के घरों में रसोई को सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। यही वह जगह है जहाँ से हम सभी का भाग्य तय होता है और घर में सुख समृद्धि वास होता है। कहते हैं कि रसोई घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। माना जाता है कि इन वस्तुओं के ख़त्म होने से नकारात्मक बढ़ती है, घर की बरकत चली जाती है और कंगाली पांव पसारना शुरू कर देती है। वास्तुशास्त्र में भी रसोई में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें ख़त्म होने से पहले ही भर देना चाहिए, क्योंकि यदि रसोई में यह चीज़ें ख़त्म हो जाए तो माँ लक्ष्मी नाराज़ हो सकती है। साथ ही साथ जानेंगे उन वस्तुओं के बारे में जिन्हें रसोई घर में रखने से आ जाती है कंगाली। आइए आपको बताते हैं कौन सी वो 3 वस्तुएं हैं जिन्हें भूल से भी ख़त्म ना होने दे। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। आपकी एक लायक हमारे आगे वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ती है। नंबर 1 आटा। कुछ घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि रसोई में आटे का डिब्बा जब पूरी तरह से खाली हो जाता है तब लोग उसमें नया आटा भरते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इसे तत्काल रोक दीजिए। आटे के डिब्बे में आटा पूरी तरह से ख़त्म हो जाए इससे पहले ही उसमें नया आटा भर दे। आटा के बर्तन को कभी भी झाड़ना नहीं चाहिए, इससे आपको धन की हानि होती है और समाज में आपके सम्मान में भी कमी आ जाती है। नंबर 2 हल्दी। रसोई के मामले में शामिल हल्दी ऐसी चीज़ है जिसका प्रयोग लगभग सभी चीज़ों में होता है। वही ज्योतिष के नज़रिया से देखा जाए तो हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना गया है। अगर आपकी रसोई में हल्दी ख़त्म होती है तो यह गुरु दोष के समान है। गुरु का दोष होने पर आपके पास धन की कमी होने लगती है और करियर में आप पिछड़ने लग जाते हैं। इसलिए रसोई घर में जब भी लगे कि हल्दी ख़त्म होने वाली है तो सबसे पहले ही नई हल्दी लाकर डिब्बे को भर दे। घर में हल्दी की कमी होना धन और वैभव में कमी के साथ ही शुभ कार्यों में बाधा को भी दर्शाता है। ध्यान रहे कि ना कभी किसी से हल्दी उधार मांगे और किसी से दे, ठीक है। हल्दी ना उधार मांगना है, ना किसी को हल्दी देना है। 3 चावल। कुछ लोग मानते हैं चावल रसोई में उतना ही रखना चाहिए जितना कि प्रयोग हो, वरना उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इस वजह से लोग पहले रसोई में रखे चावल को ख़त्म कर लेते हैं और फिर उसमें नए चावल भरते हैं। ऐसा भूल से भी ना करें। चावल का संबंध भी शुक्र से माना गया है और शुक्र को ऐश्वर्य वृद्धि और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। चावल का घर में ख़त्म होना
शुक्र के दोष को दर्शाता है। शुक्र का दोष लगने पर पति और पत्नी के बीच के संबंध में कड़वे होने लगते हैं, इसलिए घर में चावल को कभी खत्म ना होने दें और नया मंगवा ले। नंबर 4, नमक। रसोई में नमक ना हो तो खाना ही नहीं बन सकता है। कुछ लोग डिब्बे में भरे नमक को पहले ख़त्म कर लेते हैं और फिर उसमें नया नमक भरते हैं। ज्योतिष में नमक को राहु का पदार्थ माना गया है। रसोई में नमक के खत्म होने से राहु की कुदृष्टि आप पर पड़ती है और फिर आपके काम बिगड़ने लग जाते हैं और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। ध्यान रखें कि रसोई में नमक का डिब्बा कभी खाली ना होने दें। वही इस बात पर भी गौर करें कि कभी किसी दूसरे के घर से नमक नहीं मांगने चाहिए। ऐसा करने से आपके अपने घर के भंडार सदैव खाली रहेगा। नंबर 5, सरसों का तेल। खाना पकाने में सरसों का तेल खाद्य तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अक्सर देखा है लोग बाज़ार से तेल खत्म होने पर ही और तेल घर में लेकर आते हैं। ऐसा गलती से भी ना करें। घर में सरसों का तेल खत्म होने से पहले और ख़रीद लाएं। सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है। सरसों का तेल खत्म होना मतलब आपको शनि देव के प्रकोप भोगना पड़ेगा। संभव हो तो हर शनिवार को सरसों का तेल दान जरूर करें। ठीक है। नंबर 6, दूध। दूध घर पर कभी भी दूध ना होने दे, ख़त्म ना होने दे, क्योंकि घर पर जब भी कोई मेहमान आता है तो उन्हें हम चाय देते हैं। मेहमान के आने पर अगर समय पर दूध ना रहे तो इसे उनका अनादर समझा जाता है। मेहमानों को अनादर होने से वास्तु दोष लगता है। चलिए अब जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जिन्हें रसोई घर में रखने से आती है कंगाली। नंबर 1, टूटे हुए बर्तन। रसोई घर में कौन कौन सी चीज़ें रखने से कंगाली आती है? नंबर 1, एक टूटे बर्तन। रसोई से जुड़ी सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि वहाँ कोई भी टूटा बर्तन, बेकार का सामान या कुरारा जमाना हो। नंबर 2, शीशा। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा लेते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के माने तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्नि देव का सूचक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में आपसी कलह क्लेश हो जाता है। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। नंबर 3, दवाएं। रसोई घर में काम करते समय चोट लगना या फिर हाथ जल जाना बहुत ही आम बात होती है। इसी के साथ साथ दवाई या फिर बैंडेज जैसी चीज़ रसोई घर में कई बार लगती है। गलती से भी रुक जाती है। ठीक है। या फिर कई बार हम इसलिए रख देते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर काम आ जाएगी, लेकिन यह बहुत ही गलत है। रसोई घर में दवा नहीं रखनी चाहिए। कभी भी रसोई घर में किसी प्रकार की दवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। इससे नकारात्मक असर सेहत पर पड़ता है। इसी के साथ अनावश्यक खर्चों में भी वृद्धि होने लगती है। नंबर 4, गुठा हुआ मतलब गुना हुआ आटा। रसोई में जब महिलाएं खाना बनाती हैं तब रात में गुना हुआ बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती हैं और सुबह फिर इसका इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के बारे में बात करें तो यह बिल्कुल सही नहीं है। एक तो इसमें रात भर में लाखों प्रकार के बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। साथ ही इससे शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव घर पर पड़ता है, जिससे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 5, स्टोर रूम। कुछ लोगों की आदत होती है कि जो सामान इस्तेमाल नहीं करते हैं उसे किचन में रख देते हैं। वास्तुशास्त्र में इसे सही नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि किचन में कबाड़ सामान बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज हो सकती है। नंबर 6,
बासी खाना किचन में रेफ्रिजरेटर में अधिक बासी नहीं रखना चाहिए। फ्रिज में बासी खाना नहीं रखना चाहिए। ठीक है, माना जाता है कि इससे राहु केतु और शनि की दशा झेलनी पड़ती है और अधिक बासी खाना आपकी सेहत को भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए रसोई घर को साफ करके रोज़ाना ताज़ी खाना पकाएं और खाएं। आपकी सेहत भी बनी रहती है और गिरिदोष भी नहीं लगता। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक ले जय माँ लक्ष्मी।